कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। लेकिन बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको बाज से सीखना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ता है, लेकिन कभी भी छोटे या दूसरे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता है। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या तो अकेले उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें और अकेले ही रहें। दूसरी पॉइंट हम यह जानेंगे कि बाज की आंखें बहुत ही ज़्यादा साफ होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में जितने भी मुसीबत क्यों न आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर के दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपनी विजन साफ रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए, फिर भी पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरी पॉइंट, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और उससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उस मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें भूल जाओ और अपने वर्तमान में जगह बनाओ। जब एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ जाएगा तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। तुम्हारे पास्ट की सारी चीज़ें मर चुकी हैं, तो उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता है। चौथा पॉइंट, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ान लगाता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन ने एक बार कहा था कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा पॉइंट ये है कि बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है उसे कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वही पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे उतना आपकी लाइफ टाइम उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक